अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ नूर नबिय्यिक मिन नूरि व अब्दल खल्क़ मिन नूरि वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओसुए लाला ज़ार फिरते हैं, ओसुए लाला ज़ार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जी लगा करके दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना शफीअना हबीबिना व तबीब कुलूबिना मौलाना मावाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद है हम और आपकी आज की इस नूरो निकहत में डूबी हुई रात में, नौरों की सरजमीन पर दारुल उलूम सुल्तानिया के इस आंगन में जलसे दस्तारबंदी में हाजिर आने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारा और आपका आना बैठना बिठाना सुनना सुनाना कबूल मकबूल फरमाए। मोहतरम हजरात, मुझे 11:30 बजे तक बोलने का हुक्म हुआ है। हजरत अल्लामा व मौलाना तारिक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी ने अभी अभी बताया कि हुजूर 11:30 बजे तक अपनी तकरीर समेट लीजिएगा। मैं इस सरजमीन पर मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुल्लाह खान साहब क़िबला मिसबाही के हुक्म पर आया। साथ ही साथ मेरे बड़े अजीज़ हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लुहुल आली वन नूरानी की मोहब्बतें रहीं। मोहम्मद शकील अख्तर निज़ामी आपके मोहब्बतों के हवाले हुआ। ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह मैं तालीम ही के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले आए थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं इस बात पर। आज हम नात में मज़ा लेते हैं और हकीकत में नाते नबी पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। नात लिखना भी इबादत है, नात सुनना भी इबादत है, नात पढ़ना भी इबादत है। ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के शायर हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मदारिस इस्लामिया में एक बड़ी अच्छी किताब, मुख्तसर किताब लेकिन जामे किताब अरबी अदब में पढ़ी और पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है अज़हारुल अरब। उस किताब के अंदर
हजरत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु के अशार भी लिखे गए हैं। मैंने सीरत की एक किताब पढ़ी, हदीस पाक की, दलाइलुन नबुव्वत, जो हाफिज अबू नईम अली रहमा की किताब है। उसके एक जगह हाशिया मैंने देखा था, हजरत हसन बिन साबित के इसी शेर को लिखा गया, उसकी तशरीह की गई और तशरीह करने के बाद मुहस्सी ने एक बड़ा प्यारा जुमला वहां लिखा था कि जो अशार हैं अगर्रु अलैहि लिन्नुबुव्वा, ये जो अशार हैं जिसको हजरत हसन बिन साबित की तरफ मंसूब किया जाता है, ये अशार इख्तलाफ है कि ये किसके हैं। तो हाफिज अबू नईम के उस किताब दलाइल नबुव्वत के उस हाशिये के अंदर मुहस्सी ने लिखा, बाज का मानना है कि अशार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हैं और बाज लोगों का मानना है, अक्सर का मानना है कि ये शेर, ये अशार हजरत हसन बिन साबित के हैं। राजेह कौल यही है कि ये सारे अशार हजरत हसन बिन साबित के हैं। उसी में एक शेर है, हजरत हसन बिन साबित नबी की तारीफ करते हैं और लिखते हैं, वशक्का लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहु फदुल अर्श महमूदुन वहादा मुहम्मदु। नबी की तारीफ हजरत हसन बिन साबित करते हैं, वशक्का लहू मिन इस्मी, अल्लाह ने नबी के नाम को अपने नाम से मुश्तक किया, अल्लाह ने नबी के नाम को अपने नाम से मुश्तक किया, उनकी ताज़ीम को बढ़ाने के लिए, उनके मर्तबे को बढ़ाने के लिए, बुजुर्गी को बढ़ाने के अल्लाह ने नबी के नाम को अपने नाम के साथ मुश्तक किया। ये जो शक्का है, इसके माना होता है फाड़ना, इसके माने होता है मुश्तक करना, इसके माने होता है मिलाना, इसके माने होता है निकलना। अब हजरत हसन बिन साबित शेर लिखते हैं, अल्लाह ने नबी के नाम को अपने नाम से मुश्तक किया, अपने नाम से मुश्तक किया। और ये सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ने जब दुनिया का वजूद नहीं था, जब दुनिया हस्ती में नहीं थी, तो अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया, अपने नूर से अपने महबूब के नूर को वजूद बख्शा। अब हजरत हसन बिन साबित उसी हदीस को सामने रखकर लिखते हैं कि शक्का लहू मिन इस्मी, अल्लाह ने नबी के नाम को अपने नाम से मुश्तक किया। क्यों? ताकि नबी के अजमत को बढ़ाए, नबी की बुजुर्गी को बढ़ाए, नबी के मरातिब को बढ़ाए। आगे फरमाते हैं, फदुल अर्शी महमूदुन वहादा मुहम्मदु, अर्श वाला महमूद है, अर्श वाला महमूद है और ये मोहम्मद है। अब देखा जाए तो ये शेर हकीकत में कुरान पाक की एक आयत का तशरीह है, एक आयत का तर्जमा है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, अल्लाह कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है, फदुल अर्श, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, दुल अर्शिल मजीद, अल्लाह के बारे में अल्लाह ने खुद अपनी तारीफ तौसीफ की है दुल अर्शिल मजीद के जरिए। अब हसन बिन साबित कहते हैं, फदुल अर्श महमूदुन वहादा मुहम्मदुन, इसमें बड़े अच्छे नुकात मौजूद हैं। हजरत हसन ने क्या लिखा, अर्श वाला महमूद है और ये हमारे आका मोहम्मद हैं। लेकिन उलमा मेरे पीछे तशरीफ फरमा है, बड़े बड़े उलमा हैं, इनके सामने मैं एक तालिब इल्म हूँ, इनके सामने मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन हजरत हसन बिन साबित ने जो इस्तेमाल किया अर्श वाला महमूद और ये मोहम्मद, महमूद अगर अरबी ग्रामर के एतबार से देखा जाए तो महमूद इसमें मफूल है, और मोहम्मद को अगर अरबी ग्रामर के एतबार से देखा जाए तो मोहम्मद भी इसमें मफूल है। लेकिन फर्क ये है कि महमूद सलासी मुजर्रद से है और मोहम्मद सलासी मजीद फी से है। लेकिन ये भी साथ में याद रहे कि सलासी मजीद फी उसी से मुजर्रद है जिसको सलासी मुजर्रद कहते हैं, उसी से मुश्तक है। अब हसन बिन साबित ने कितने बेहतरीन अंदाज में लिख दिया कि अर्श वाला महमूद, ये मोहम्मद, महमूद भी इसमें मफूल, मोहम्मद भी इसमें मफूल। महमूद के माना जिसकी तारीफ किया हुआ, मोहम्मद का माना तारीफ किया हुआ। अब गौर करें, महमूद का माना भी तारीफ किया, मोहम्मद का माना भी तारीफ किया हुआ, दोनों इसमें मफूल हैं, दोनों इसमें मफूल हैं। मेरे परवरदिगार, मेरे खुदा, बात क्या है, तूने अपने नबी को, अपनी नाम को अपने नाम के साथ मुश्तक किया है, वजह क्या है? तू भी महमूद है, तेरा भी, तेरे नाम का भी तारीफ, तेरे नाम का भी माना तारीफ किया हुआ। तेरे महबूब का नाम मोहम्मद है, उसके भी नाम का माना, नबी के नाम के माना भी यही हुआ, तारीफ किया हुआ। तो तेरी तारीफ कौन कर रहा है? मोहम्मद की तारीफ कौन कर रहा है? मेरे खुदा, तेरा नाम महमूद है, तारीफ किया हुआ, मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, तारीफ किया हुआ। तो
तेरी तारीफ कौन कर रहा है, आका की तारीफ कौन कर रहा है? तो अल्लामा मुजीबुल्लाह बोलेंगे, अल्लामा तारिक हुसैन साहब कहेंगे, मौलवी शकील अख्तर निज़ामी, इतने गहराई में डूबने की जरूरत क्या है जब तुझे पता है दुनिया का वजूद नहीं था, अल्लाह की जात थी। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। न जमीन है, न आसमान, चंद्रात है, न सूरज, कायनात के किसी चीज का वजूद नहीं है। अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। रखा कहाँ? अपने कुर्ब में रखा। रखा कहाँ? अपने कुर्ब में रखा, अपने पास रखा। जब जमीन थी नहीं, अपने पास रखा। आसमान था नहीं, अपने पास रखा। कायनात का वजूद नहीं था, अपने पास रखा। इसलिए रखा, इसीलिए रखा मेरे महबूब, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता चला जा, मैं तुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताना ये मकसूद है कि नबी से बेहतर कोई अल्लाह की तारीफ बयान कर सकता है और ना अल्लाह से बेहतर मुस्तफा की तारीफ कोई कर सकता है। ना अल्लाह से बेहतर कोई मुस्तफा की तारीफ कर सकता है, ना आका से बेहतर अपने परवरदिगार की कोई तारीफ कर सकता है। और सुने, हदीस रसूल भी है और कई कई हदीसें हैं। मैं 6 हदीसें आपके सामने पेश करता हूँ, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। पहली हदीस जो हमेशा हम सुनते हैं, हमेशा उलमा बयान करते हैं कि नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और वही नबी इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। वही नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। वही नबी इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक़्ल को पैदा किया है। अब देखें हदीस, देखें, एक हदीस कह रही है, नबी का फरमान है, आका फरमाते सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। एक हदीस में आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। एक हदीस में आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। एक हदीस में आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। एक हदीस में आका फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया। अब हदीस में तजाद वाक़ हो गया है कि आखिर इस तजाद को खत्म कैसे किया जाएगा। अब हम उलमा कहते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया है। हम मानते हैं, हमेशा बयान भी करते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा किया। नबी की हदीस है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मैंने नूर को पैदा किया है। अब गौर करें, ये हदीस एक जगह, फिर वही नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। वही नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया। वही नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वही खुदा है जिसने सबसे पहले अक़्ल को पैदा किया। वही नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। अब तज़ाद ये है कि माना किसको, कलम पहले या कुर्सी पहले, लौह पहले या क्या पहले, नबी पहले, नबी का नूर पहले है या कलम पहले है या लौह पहले है या अर्श पहले है या तख्ती पहले है या अक़्ल पहले है। तो अल्लामा मुजीबुल्लाह खान साहब किबला बोल उठे, मोहम्मद शकील अख्तर निज़ामी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरी हदीसें तुम पढ़ते जा रहे हो, किसी हदीस से यह साबित है, नबी फरमाते अल्लाह ने मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया है। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। नबी फरमाते अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले अक़्ल को पैदा किया। अब बात समझ में नहीं आ रही है। एक हदीस और है, नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु रूह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह को पैदा किया है। अब ये 6 हदीसें पाक है। हर हदीस एक हदीस ये कह रही है, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। एक हदीस कह रही है, अल्लाह ने पहले कलम को पैदा किया। अब तजाद है, इसको फैसला कैसे करेंगे, कैसे इसमें तत्बीक की सूरत क्या होगी। तो अल्लामा तारिक हुसैन साहब, ये बड़े बड़े उलमा तत्बीक की सूरत निकालते हैं और बड़ी गहराई में जाकर फरमाते हैं। सुनो, ये एक हदीस तो बिल्कुल जाहिर है। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, उससे मुराद मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। फिर नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया है। तो कलम से भी मुराद मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, कलम से मुराद कोई और नहीं है, कलम से मुराद मुस्तफ़ा की ज़ात है। कलम से मुराद मुस्तफ़ा की ज़ात है। उठा करके देखें तफसीर, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता भी है, नून वल क़लम वमा यस्तुरून, नून की कसम,
कलम की कसम, उसके लिखे हुए तहरीर की कसम, ये कलम है कौन? तो खुद उलमा फरमाते हैं नबी ने कहा सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया, तो कलम से कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत मुराद है। अब आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर नबी कलम कैसे हो गए? फिर एक जगह नबी फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को पैदा किया है। आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर कलम भी नबी है, लौह भी नबी है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कहूंगा मैं समझाने के लिए तैयार हूं, जब तक मैं समझा नहीं लूंगा तब तक मैं हटूंगा नहीं। सुने, कलम नबी है, लौह नबी है। ये नबी ने फरमाया सबसे पहले कलम को अल्लाह ने पैदा किया, सबसे पहले लौह को। और लौह और कलम, लौह मतलब तख्ती, लौह मतलब कापी, जिस पे लिखा जाए वो तख्ती है, जिससे लिखा जाए वो कलम है। अब कलम नबी फरमाते हैं अल्लाह ने पहले कलम को पैदा किया, लेकिन कलम से भी मुराद मुस्तफा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने लौह को पहले पैदा किया, लौह से भी मुराद मुस्तफा है। लेकिन आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर एक ही चीज तख्ती हो और एक ही चीज कलम हो, ये बात समझने के लायक नहीं है। कैसे समझा जाए कि एक ही चीज कलम बन जाए, एक ही चीज कभी तख्ती हो कभी कलम हो? तब तक अल्लामा मुजीबुल्लाह साहब बोल बैठे यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्तफा कलम भी है, मुस्तफा लौह भी है। वो कैसे? तो सुनो, जब रब से लेना होता है तो मुस्तफा तख्ती बन जाते हैं, और जब उम्मत को देना होता है मुस्तफा कलम बन जाते हैं। मुस्तफा कलम बन जाते हैं। लेकिन एक बात और सुने, नबी फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को पैदा किया है। यहाँ अर्श बुलंदी के माने में है, यहाँ अर्श बुलंदी के माने में है। आप कहोगे अर्श ऊपर है, लेकिन मैं कहूंगा कुरान कहता है कि अर्श नीचे है, मुस्तफा ऊपर है। क्या मेराज की रात देखा नहीं? आका जब चले हैं मेराज में तो आका चले, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा नीचे, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा नीचे, सातवां नीचे, सिदरा नीचे, अर्श नीचे। मुस्तफा ला मकाम में पहुंच गए। तो मुस्तफा जब ला मकाम में पहुंचे तो अर्श यहाँ हदीस से मुराद वो अर्श नहीं है, अर्श से मुराद मुस्तफा की जात है। सबे मेराज सब नीचे, मुस्तफा सबसे ऊंचे है। अब सुनो, एक जगह हदीस पाक में आका फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूह, अल्लाह ने सबसे पहले रूह को पैदा किया है। तो रूह से भी मुराद मुस्तफा की जात है, मुस्तफा की जात है। रूह से मुराद मुस्तफा की जात है। क्यों? जैसे कि आपने देखा ये रुमाल है, ये रुमाल है, इसमें ताना और बाना है, ये रुमाल है, एक कपड़ा है, ये कपड़ा कहाँ से बना? आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर हो सकता है इसमें रुई मिली हो। मैं कहूँगा ठीक है, अगर इसमें रुई इसमें मिली हुई हो, अगर रुई को जम किया गया हो तो आप कहोगे मौलाना शकील अख्तर ये रुई है क्या? मैं कहूंगा रुई भी एक पेड़ में फूल की तरह पैदा होने वाली एक चीज है। रुई वो भी दाना जमीन में पड़ा है तो दाने से पेड़ निकला, पेड़ में फिर फूल लगे हैं और उसी फूल में रुई की शक्ल है। अब आप देखो मुसलमानों, आप देखो रुई है और रुई के अंदर भी दाना है, रुई के अंदर भी दाना है। दाने से पेड़ निकला, पेड़ में रुई का फल है और उस रुई के अंदर भी दाना है। अब दाना को दाना लोग समझते हैं, दाना को दाना लोग समझेंगे, दाना को दाना लोग बावर करेंगे, दाना के दाना लोग बावर कराएंगे। अब नीचे भी दाना है, नीचे भी दाना, और दाने के सीने को छेड़कर जब पेड़ निकला है, उस पेड़ पे जब फूल पत्ते लगे हैं तो उससे भी एक फल निकला जिसे हम और आप रुई कहते हैं। लेकिन रुई के अंदर भी दाना होता है, इब्तदा भी दाना, इंतहा भी दाना, इब्तदा भी दाना, इंतहा भी दाना। अब दाना समझेंगे, दाना का मतलब क्या है? नीचे भी दाना, ऊपर भी दाना, जड़ में भी दाना, ऊपर भी दाना। अब दाना दाना है। अब लोग कहते हैं ये मुस्तफा अव्वल भी कैसे हो सकते हैं, मुस्तफा आखिर भी कैसे हो सकते हैं? यार ये रुई के दाना ने बता दिया, जो दाना नीचे है वही दाना ऊपर भी है। पता चला जो बीच में है उधर दाने की निस्बत इधर, इधर दाने की निस्बत उधर, दोनों तरफ दाना है। एक ही चीज अव्वल है, एक ही चीज आखिर है। तो मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर भी है, मुस्तफा अव्वल भी है, मुस्तफा आखिर है। अब मुस्तफा रूह कायनात है, मुस्तफा रूह कायनात है। मुस्तफा है तो जमीन है, मुस्तफा है तो आसमान है, मुस्तफा है कायनात का वजूद है, मुस्तफा है दुनिया है, मुस्तफा है बरगो समर है, मुस्तफा है चांद और सूरज है, मुस्तफा है तो कायनात का वजूद है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पूरी कायनात को नबी के नूर से पैदा किया है, नबी के नूर से बनाया। तो मानना पड़ेगा जब पूरी कायनात नबी के नूर से है तो कायनात के जर्रे जर्रे में मुस्तफा का नूर मौजूद है,
मुस्तफ़ा का नूर मौजूद है, मुस्तफ़ा का नूर कायनात के जर्रे जर्रे में है, और मुस्तफ़ा इसी तरह कायनात की जान हो गए। तो हदीसों में तत्बीक हो गई है सारी चीज़ों से। कलम भी मुस्तफ़ा है, लौह भी मुस्तफ़ा है, नूर भी मुस्तफ़ा है, और अर्श भी मुस्तफ़ा है, अक्ल भी मुस्तफ़ा है, और रूह भी मुस्तफ़ा है। अब सुनो मुसलमानों, उसी मुस्तफ़ा की प्यारी प्यारी हदीस सुने। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन क़रअल कुरान व अमल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। आपके हमारे आका फरमाते हैं, ए लोगों, जिसने कुरान पढ़ा, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल किया, मन क़रअल कुरान, जिसने कुरान पढ़ा व अमल बिमा फीह, और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उल्बिस वालिदाहु ताजा, उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा, एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी, जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। मेरे आका के प्यारे दीवानों, गौर करो, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया। आज इस मदरसे से तलबा फारिग हो रहे हैं आलमियत की दस्तार लेकर के, हिफ्ज़ व क़िराअत की दस्तार लेकर के। उन्होंने, बच्चों ने क्या किया है? कुरान को पढ़ा और समझा। बच्चों ने क्या किया है? कुरान को सीने में महफूज किया। बच्चों ने क्या किया है? कुरान को तजवीद के जरिए और तरतील के साथ पढ़ने की कोशिश की है। कुरान सही तरीके से पढ़ने आ गया है, हर्फ को हर्फ समझ करके, कहाँ गुन्ना है, कहाँ मद है, कहाँ तनवीन है, कहाँ हरकत बिन गुन्ना है, कहाँ हरकत बिन इल्गाम है, कहाँ मुतकाबिलन है, कहाँ मुतकारिबैन है, क्या क्या है, ये सब क़िराअत में बच्चों ने पढ़ लिया है। और पढ़ करके जब तालीम को मुकम्मल कर लिए तो उन्हें दस्तारे क़िराअत से नवाजा गया। जब कुरान को मुकम्मल सीने में बसा लिया है, उन्हें दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा गया। और जब कुरान के मानी व मफ़ाहीम समझने के लायक हो गए, उस्ताद ने उन्हें समझा दिया, इस कायदे से ये तर्जमा होगा, इस कायदे से ये मफ़हूम निकलेगा। जब बच्चे इस लायक हो गए, उन्हें दस्तारे आलमियत से नवाजा गया। अब नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा वो चाहे आलिम हो, जिसने कुरान पढ़ा चाहे वो हाफिज हो, जिसने कुरान पढ़ा चाहे वो कारी हो, और उस पर अमल किया, नबी फरमाते हैं, उसके माँ बाप को क़यामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी चाँदो सूरज से बढ़कर होगी, जिसकी रोशनी चाँद और सूरज से बढ़कर होगी। आज कुछ लोग कह देते हैं, हाफिज बनाने से क्या फ़ायदा, कारी बनाने से क्या फ़ायदा, आलिम बनाने से क्या फ़ायदा। आलिम बनाएंगे बेटा गरीब हो जाएगा, कारी बनाएंगे बेटा गरीब हो जाएगा, हाफिज बनाएंगे बेटा गरीब हो जाएगा। ज़माने के लोग कहते हैं, यार हाफिज बनेगा तो कितना कमाएगा, 5,000 6,000 7,000 रुपया, उससे ज़्यादा क्या कमाएगा। हाफिज और कारी बनेगा, उससे ज़्यादा क्या कमाएगा। लेकिन आओ लोगों, ये तालीम जो होती है ये दौलत के लिए नहीं है, ये सरवत के लिए नहीं है, ये दुनिया हासिल करने का जरिया नहीं है। जो आलिम हाफिज कारी लोग बनते हैं, बच्चे हमारे बनते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, ये दौलत के हुसूल के लिए नहीं, ये सरबत के हुसूल के लिए नहीं, ये मालो मनूल के लिए हुसूल के लिए नहीं है। ये तालीम जो हासिल की जाती है अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारने के लिए, अपनी जिंदगी को और बहते हुए लोगों को वहदहु ला शरीक के रास्ते पे लाकर खड़ा करने के लिए तालीम हासिल की जाती है। सुनो, आज आप कहते हो क्या फायदा है, क्या फायदा हाफिज बनाने से, क्या फायदा है कारी बनाने से, क्या फायदा है आलिम दीन बनाने से। सुनो मुसलमानों, एक इसी तरह के ऐसा बाप हो जिसके 4-4 बेटे हो। बाप ने सोचा, यार मेरे 4-4 बेटे हैं, जो सबसे टैलेंट है, जो सबसे अक्ल शऊर वाला है, उसे चलो बेहतरीन किस्म का डॉक्टर बना दिया जाए। बाप ने सोचा, जो सबसे ज्यादा अक्ल फरासत वाला है उसको डॉक्टर बना दिया जाए। बाप ने सोचा, जो दूसरे बच्चे का नंबर, जो दूसरा नंबर का बच्चा है वो उससे कुछ कमजोर है, उससे कुछ कमजोर है, चलो उसको LLB करा दिया जाए, वकील बना दिया जाए। और जो तीसरे नंबर का बच्चा है वो दोनों से कुछ कमजोर है, चलो उसको IAS बनाने की तैयारी की जाए। अब बाप ने तीनों को सोच लिया। और जो सबसे छोटा बच्चा था बिल्कुल कमजोर था, उसकी कोई आंख खराब है, किसी के हाथ खराब है, किसी के पैर में कुछ उज्र है। अब बाप ने सोचा, 3-3 बच्चे अच्छे हैं, निराले हैं, अक्ल फहम वाले हैं, सही और सलामत हैं, किसी को डॉक्टर बना दो, किसी को वकील बना दो, किसी को IAS बना दो। और जो सबसे छोटा है, देखने में कमजोर है, देखने में कमजोर है, लगता कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है, आंखें उसकी कमजोर है, हाथ कमजोर है, पैर कमजोर है, दिमाग कमजोर है। सोचा, चलो यार ये थोड़ा भचक के भी चलता है, ये थोड़ा लंगड़ा के चलता है, इसकी आंखें थोड़ी तिरपट है, इसकी जबान कुछ टेढ़ी है, इसका मुंह कुछ टेढ़ा है, चलो अब इसको कॉलेज में नहीं, इसको IAS नहीं, इसको PCS नहीं, इसको LLB नहीं कराना है। चलो इस बच्चे को अल्लामा मुजीबुल्लाह के बारगाह में भेज दिया जाए और कहा जाए, हुजूर मेरा बच्चा जिस लायक हो, आलिम बनने के लायक हो आलिम बना दीजिए, कारी बनने के लायक है कारी बना दीजिए, हाफिज बनने के लायक हाफिज बना दिए। जिस बच्चे को माँ बाप ने सबसे ज्यादा कमजोर समझा था उसको मदरसे में ला करके रख दिया
है। अब आलिम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हाफिज अपनी मेहनत कर रहे हैं, कारी अपनी मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में गए हैं, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, एक बच्चा वकील बन गया, एक बच्चा IAS बन गया है। वो तीनों बच्चे दुनिया ने देखा बड़े कामयाब हो गए। डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, वकील पैसा कमा रहा है, IAS पैसा कमा रहा है। और जिस बच्चे को कमजोर समझा गया था, जिसको हजरत अल्लामा मुजीबुल्लाह की बारगाह में भेजा गया था, अल्लामा तारिक साहब के हवाले किया गया था, हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब के हवाले किया गया था, उस बच्चे पे इन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, वो आलिम कुरान बना या हाफिज कुरान बना या कारी कुरान बना। अब वो बच्चा भी फारिग हुआ है। फारिग होने के बाद वो बच्चा अपने घर गया है। वो बच्चा अपने घर गया, घर जाने के बाद उसके सारे भाई भी हाजिर है, वो बच्चा भी हाजिर है। डॉक्टर है वो भी नमाजी है, LLB किया हुआ वकील है वो भी नमाजी है, IAS है वो भी नमाजी है, बाप है वो भी नमाजी है, हाफिज कुरान है वो भी नमाजी है, कारी कुरान है वो भी नमाजी है। बैठे सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हो और अचानक मस्जिद से जैसे आवाज आई है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे मस्जिद से आवाज आई है, वहदानियत की सदा लगाई गई है, तकबीरे खुदाबंदी को बुलंद किया गया है, तकबीरे रिसालत को बुलंद किया गया। जैसे मस्जिद से हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की आवाज बुलंद हुई है, सब अपने घर से निकले हैं। वो बेटे निकले, जो डॉक्टर वो भी निकला, जो वकील है वो भी निकला, जो IAS है वो भी निकला, बाप भी निकला, जो हाफिज कुरान है वो भी निकला। सबके सब मस्जिद में पहुंचे हैं, एक ही दरवाजे से सब लोग अंदर गए हैं। अब वजू कर करके सुन्नतें पढ़ पढ़ करके इंतजार कर रहे हैं। अब मुकब्बिर तकबीर कहेगा, अब अकामत बोली जाएगी। अब मुकब्बिर तकबीर बोल रहा है, अब मुकब्बिर तकबीर कह रहा है। जैसे तकबीर हुई है और जैसे कद कामत सलाह की सदा बुलंद हुई है, सारे लोग सब खड़े हो गए हैं, सब बंदी हो गई है, सब तो लग गई है। लेकिन डॉक्टर भी इधर उधर चेहरा घुमा रहा है, इंजीनियर भी चेहरा घुमा रहा है, IAS भी चेहरा आंखें इधर उधर कर रहा है कि मुसल्ला इमामत खाली पड़ा है, जाएगा तो कौन जाएगा? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, IAS नहीं, बाप नहीं, यार मुसल्ला इमामत पे जाएगा कौन? दुनिया कहती है हाफिज कामयाब नहीं है, दुनिया कहती है कारी कामयाब नहीं है, दुनिया कहती है हाफिज कुरान कामयाब नहीं है। यार जिसको जमाने में कामयाब समझा वो डॉक्टर पीछे खड़ा ताक रहा है, जिसको दुनिया कामयाब समझती है वो वकील पीछे खड़ा है, जिसको दुनिया कामयाब कहती है वो IAS पीछे खड़ा है। मुसल्ला इमामत पे जाएगा तो कौन जाएगा? डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, LLB करने वाला नहीं। अगर मुसल्ला इमामत पे जाएगा तो कोई और नहीं जाएगा, बल्कि अल्लामा मुजीबुल्लाह ने जिसे कारी कुरान बनाया, हाफिज कुरान बनाया है, आलिम कुरान बनाया, वही कारी कुरान मुसल्ले पे जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाएगा वही हाफिज कुरान जाएगा, जाएगा वही कारी कुरान जाएगा, जाएगा वही आलिम कुरान जाएगा। यार जिसको आपने कामयाब समझा है वो तो पीछे हाथ बांध के खड़ा है और कह भी रहा है जैसे नियत का वक्त आया है, वो जैसे इमाम ने तकबीर बुलंद की है, जैसे तकबीर बुलंद की है, जैसे अल्लाहु अकबर कहा, मुक्तदी भी कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले नियत कर रहे हैं। क्या नियत किया है? जिसको सब लोगों ने कमजोर समझा वो मुसल्ले इमामत पे खड़ा है। अब भाई जो डॉक्टर वो भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के वकील भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के डॉक्टर भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के IAS भी कह रहा है, पीछे इस इमाम के। यार वो डॉक्टर जिसको जमाने ने कामयाब समझा, जब मस्जिद में खड़ा नमाज के लिए जो सारी इबादतों में सबसे आम इबादत है, उसका इमाम जब बना, वही कमजोर बच्चा है, वही कमजोर बच्चा है जिसको बाप ने कमजोर जाना, माँ ने कमजोर जाना, भाइयों ने कमजोर जाना। अगर मुसल्ले इमामत पे गया है वही बच्चा गया है, वही बच्चा गया है। अब डॉक्टर उसके पीछे है, इंजीनियर उसके पीछे है, IAS उसके पीछे है। अब आप बताओ कामयाब कौन है? जहां पे उस हाफिज कुरान के कदम पड़े हुए हैं, वहां पे बड़े बड़े लोगों के सर गिरे हुए, वहां पे बड़े बड़े लोगों के सर गिरे हुए हैं। कामयाब कौन है? और यार सुनो, मुसलमानों सुनो, बड़ी बातें कर लेते हो। इन उलमा को देखो, उलमा से प्यार करने की कोशिश करो, उलमा के कदर को समझो, उलमा की अहमियत को समझो। आज तो गांव का बड़का आदमी हम कहें सलाम करेंगे, मौली खुद हमें सलाम करें। वाह वाह, बेशक बेशक। हम चंदा देते ना 1 लाख, ताकि मौली साहब हमें चूमे ना। मौली साहब चंदा मैं देता हूं, थोड़ा भी गड़बड़ किए तो चंदा बांध। और अगर इमाम तैयार हो जाए
अगर आलिम ठान ले तो जनाजा तुम्हारा रखा का रखा रह जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अगर आलिम ठान ले आपके घर जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, आपके घर निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं, आपके घर मिलाद पढ़ने वाला कोई नहीं, आपके घर अजान देने वाला कोई नहीं। अफसोस की बात तो यह है, जमाना कितनी तैयारियां, कितनी तरक्की कर ली है, जमाने के लोग कितनी तरक्की कर लिए कि चांद पे कमन डाल रहे हैं, चांद में पहुंच रहे हैं, चांद के ऊपर खेती करने की बात कर रहे हैं। और हम मुसलमान तो इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि उन्हें जनाजे की नीयत तक याद नहीं है। अब जनाजे के लिए लोग खड़े हो गए। एक आदमी आके धीरे से मेरे कान में कह रहा, मौलाना साहब, अरे हो मौलाना, आज नकाह पढ़ाना, जनाजा पढ़ाना है ना, तो बिल्कुल तो नियत बताइए नहीं, लगा तो मौली सब जाहिल बना है। शर्म नहीं आई उसको? आलिम के बारे में कह रहा जाहिल है, उसे नियत याद नहीं तो बेशरम। अगर उसे नियत याद नहीं तो तू भी तो मुसलमान है, तुझे नियत याद क्यों नहीं? गया बाप के जनाजे में, गया भाई के जनाजे में, गया माँ के जनाजे में, गया पड़ोसी के जनाजे में। लानत ऐसी जिंदगी पे अपने आप को मुसलमान कहता है और जनाजे में क्या दुआ पढ़ी जाती है? दुआ याद नहीं है, दुआ याद नहीं है, गाने याद है, फिल्म की स्टोरी याद है, डरावे याद है, सचिन ने कितने छक्के मारे याद है, गंगोली ने कितने चौके मारे याद है, हाँ सब याद कर लिया। अगर नहीं याद है तो जनाजे की नियत नहीं याद है, नहीं याद है तो जनाजे की दुआ नहीं याद है, नहीं याद है तो 10 सूरह नहीं याद है, नहीं याद है तो 5 कलमे नहीं याद है। लानत है इसी जिंदगी पे कि मुसलमान को 10 सूरह याद ना हो, मुसलमान को कलमे याद ना हो। और उंगली उठाना होगा ना, अगर इमाम साहब एक को नमाज में अगर नहीं पहुंचे फजर में तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा जाएगा। आज मौली साहब देखा ना, रतिया भर चिल्लाई ना, सूती गई ना। अरे मौली सब ऐसे होते ही है, दूसरों को तकरीर करके, दूसरों को समझाते, खुद ही जाके फजर में सो गए। यार कभी हमने सोचा अगर आलिम एक वक्त इमामत में नहीं पहुंचा, न जाने क्या मजबूरी आ गई है, न जाने कौन सा उज्र पेश आ गया है, तो उस आलिम की जगह जगह बुराई कर रहे हो। कभी चाय की दुकान पे, कभी पान की दुकान पे, कभी नुक्कड़ पे, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। कभी तुमने सोचा यार, सोचा कभी कि जिस आलिम की बुराई कर रहे हो, सिर्फ एक वक्त अगर मस्जिद में नहीं पहुंचा है तो जगह जगह बुराई कर रहे हो। कभी अपने बेटे की बुराई की, कभी अपनी बीवी की बुराई की, कभी अपने बाप की बुराई की, कभी अपने भाई की बुराई की, कभी अपने बहन की बुराई की। जो बहन कभी नमाज नहीं पढ़ती है, जो बेटा कभी नमाज नहीं पढ़ता है, जो बाप कभी नमाज नहीं पढ़ता है, जो माँ कभी नमाज नहीं पढ़ता है। क्या गांव में कोई आदमी घूम घूम के कहा कि मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है, मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता? यार उलमा की तरफ उंगली उठाने के पहले अपने आप पर तो देखो, आपके घर के सारे फर्द नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? उलमा पे उंगली ना उठाएं। इन उलमा का एहसान है, एहसान मानो, एहसान कि उलमा अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक कुछ तो कुछ जरूर गुजर रही है। लेकिन अगर ये उलमा ना होते तो हमारी जिंदगियां जानवरों से बदतर हो जाती, बदतर। आपने दीनी तालीम को समझा क्या है? क्या समझ रखा आप लोगों ने दीनी तालीम को? यार समझें, समझें दीनी तालीम को। दीनी तालीम है क्या? आज कुछ नौजवान हमारे कहते हैं, मौलाना बस वही कुरान वही कुरान, वही हदीस वही फेंका, वही उसूल फेंका, वही हदीस वही उसूल हदीस, इसी के चक्कर में पड़े हो। साइंस ने कितना कमाल कर लिया, कभी गौर किया साइंस पे? हमने कहा यार क्या बात है, क्या बात है, वाह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा, अच्छी अच्छी बातें कर रहा, साइंस की बड़ी तारीफकार कर रहा, क्या बात है? कहा हुजूर हम साइंस पढ़ते हैं। हमने कहा साइंस ने क्या कर लिया? कहा सुने हुजूर, साइंस ने तो इतना कमाल कर लिया है ना, साइंस ने ऐसी ऐसी खोज लगा दी है जो आज तक किसी ने खोज नहीं लगाई है, आज तक पता तक नहीं लगाया। हमने कहा साइंस की कोई तहकीक बता दे, साइंस की कोई खोज बता दे, साइंस की कोई बात हमें बता दे। साइंस पढ़ने वाले नौजवान ने कहा हुजूर बात दरअसल ये है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस इतने कमाल पर है कि साइंस ने खोज लगा लिया है, साइंस ने पता लगा लिया है, साइंस ने तहकीक कर ली है। हमने किस बात की? कहा देखिए एक दिन में पढ़ रहा था, पता चला साइंस के जरिए जब रिसर्च किया गया, पता लगाया, खोज लगाई गई, तहकीक की गई है, तो साइंस का कहना है, साइंस का कहना है एक जमाना आएगा ये आसमान फट जाएगा, एक जमाना आएगा ये सितारे टूट जाएंगे, ये जमाना आएगा जमीनें फटेंगी, एक जमाना आएगा जब समंदरों में आग लग जाएगी। हमने कहा यार सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात की है, किसने पता लगाया? कहा साइंस ने खोज लगाई है। साइंस पढ़ने वाला कहता है कि साइंस का कहना
कहना है एक वक्त आएगा आसमान फटेगा, एक वक्त आएगा सितारे टूट जाएंगे, एक वक्त आएगा समंदर में आग लग जाएगी, एक वक्त आएगा कब्र फट जाएंगी, जमीन फटेगी। हमने कहा ओ साइंस के पढ़ने वाले, इस तेरे साइंस का वजूद कब से हुआ है? उसने कहा हुजूर बस यही हुआ होगा 200 साल 250 साल 300 साल, उससे पहले तो साइंस का वजूद नहीं था। हमने कहा जिस साइंस की तू बात कर रहा है ना कि साइंस ने खोज लगा लिया है, साइंस ने तहकीक कर ली है कि आसमान फटेगा, आसमान बिगड़ जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, जमीन फट जाएगी, समंदरों में आग लग जाएगी। सुन ले, तेरे साइंस ने आज बताया है, लेकिन ये बात तो 1500 साल पहले मेरे परवरदिगार ने बता दिया, मेरे परवरदिगार ने बता दिया है। साइंस पढ़ने वाला नौजवान कहता है कहाँ है हुजूर? हमने कहा कुरान को पढ़, कुरान में सब कुछ मौजूद है, कुरान में क्या नहीं है क्या नहीं है। ये और बात है कि वहां तक पहुंच होनी चाहिए, उतना इल्म होना चाहिए, उतना कुशादा जहन होना चाहिए। कुरान की बातें सब कोई नहीं समझ पाता है, समझने वाले समझते हैं, असातिज़ा समझाते हैं, ऐसे ऐसे उलमा समझाते हैं, ऐसे ऐसे मुफक्किरीन समझाते हैं, ऐसे ऐसे मुदब्बिरीन समझाते हैं। और कुरान में क्या नहीं है? उस नौजवान ने कहा हुजूर कुरान में कहा ये सब बातें है। हमने कहा कुरान को पढ़ोगे तब ना समझोगे, कुरान पढ़ोगे तब ना समझोगे कुरान में कहा है। कहा थोड़ा हमें भी बता दीजिए कुरान कहाँ है, कुरान में कहाँ है, कौन सी आयत से साबित है? हमने कहा दूर नहीं है, आ मैं तुझे कुरान बताता हूँ। मैं पहले उसको पकड़ा, चल कुरान तुझे बताता हूँ, चल कुरान तुझे पढ़ाता हूँ। कहा हुजूर बताएं कहाँ है? हमने कहा कुरान रखा है क्या? कहा हाँ मौलाना साहब हमारे मोबाइल में कुरान है। हमने कहा ठीक है ओपन कर, उसको खोल। अब जब कुरान को खोलता है हमने कहा 30वां पारा निकाल, 30वां पारा निकाला। हमने कहा देख उसमें एक सूरह है जिसे सूरह इन्फितार कहा जाता है, एक सूरह है जिसे सूरह तकवीर कहा जाता है, निकाल उस सूरह को। फौरन उसने सूरह इन्फितार को खोल दिया। मैंने कहा पढ़ना आता है? कहा हजरत पढ़ने आता है। हमने कहा पढ़ के बता। अब वो पढ़ना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। कहा हुजूर हो सकता मुझसे गलती हो जाए, मेरी आवाज़ दुरुस्त नहीं है, मेरी किरत दुरुस्त नहीं है, हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं है, आप ही पढ़ दें क्या लिखा है। हमने कहा देख अल्लाह फरमाता है इदस समा फतरत वइदल कवाकिबु तफरत वइदल बिहारु फुज्जिरत वइदल कुबूर बुअसिरत। अब कुरान पढ़ा मैंने, झूमने लगा नौजवान। कहा हुजूर आवाज़ तो बड़ी अच्छी है। हमने कहा मेरे असातिज़ा का करम है, मेहनत जो तलबा करते हैं अल्लाह उन्हें कामयाबी देता है। अब तालिब इल्म मदरसे में आकर सिर्फ सोएगा, 2 वक्त का खाना खाएगा और सिर्फ सोएगा तो उसे इल्म नहीं हासिल हो सकता है। जो पीठ पीछे अपने असातिज़ा की बुराई करेगा उस तालिब इल्म को इल्म नाफे नहीं मिल सकता है। यार अगर इल्म नाफे लेना है तो उलमा के जूतियों को साफ करो, उलमा की खिदमत करो, अपने असातिज़ा के पैरों को दबाओ, अपने असातिज़ा से प्यार करो। अल्लाह की कसम अगर उस्ताद के दिल से दुआ निकल गई वो तालिब इल्म कामयाब हो जाता है, वो तालिब इल्म कामयाब होता है, वो पढ़ने वाला बच्चा कामयाब होता है। कहा हुजूर थोड़ा इसका तर्जुमा तो बता दें। हमने कहा सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है इदस समाउन फतरत, जब आसमान फट पड़े, जब आसमान फट पड़े, व इदल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे टूट पड़े, व इदल बिहारु फुज्जिरत, और जब समंदर मिल जाएं, व इदल कुबूर बुसिरत, जब कब्र फट जाएं। इतना सुनना था, नौजवान चूमने लगा, मेरे हाथ को पकड़कर चूमने लगा। कहा हुजूर कुरान में ये भी है। हमने कहा यही नहीं, सुन तूने कहा ना कि एक वक्त आएगा जब समंदरों में आग लग जाएगी। सूरह तकवीर है, आयत नंबर गालिबन 8 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वइदल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, समंदर सुलगा दिए जाएं, जब समंदर भड़का दिए जाएं, समंदर में आग लगेगी, ये रब का फरमान है। कब्र फटेंगी, ये रब का फरमान है। आसमान फटेगा, ये अल्लाह का फरमान है। सितारे टूटेंगे, ये अल्लाह का फरमान है। दरियाएं मिलेंगी, अल्लाह का फरमान है। अब वो नौजवान बता तेरे साइंस ने क्या तरक्की की है? उसने कहा हुजूर मान लिया कि कुरान में वो सब कुछ है। आज जिस चीज की तहकीक साइंस ने पेश कर दी है उसको परवरदिगार 1500 साल पहले बता दिया है। और सुने, तब तक वो नौजवान बोल बैठा हुजूर उलमा कुछ बातें करते हैं। हमने कहा क्या बातें करते हैं? कहा उलमा कहते हैं कि साइंस में तो बहुत कमाल कर लिया है, लेकिन हुजूर मैंने जब जलजला आया था 2015 में ना, जब भयानक जलजला आया था ना, तो सारे उलमा बोल रहे थे लोगों के गुनाहों की वजह से, लोगों के गुनाहों की वजह से जमीन हिल रही है। हमने कहा हाँ हदीस पाक है, लोगों के गुनाह जब फैल पड़ते हैं ना तो जमीन हरकत में आती है। अल्लाह हुक्म देता है जमीन हिल जाती है, और हिला करके लोगों के कलेजे को दहला देती, हिला देती है। लेकिन सुनो, उसने कहा हुजूर
हुजूर लेकिन साइंस का कहना है ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, साइंस का कहना है। मैंने कहा क्या कहना है? कहा साइंस का कहना है जमीन के नीचे कुछ ऐसे प्लेट हैं और उसके नीचे आग भी है। जब आग अपनी हरारत तेज कर देती है तो जमीन के नीचे के प्लेट जो होते हैं पिघलने लगते हैं, और जब प्लेट पिघलते हैं और पिघल कर जब पानी बनकर के प्लेट बहने लगते हैं तो जमीन हरकत में आ जाती है। हमने कहा तेरी साइंस अपने जगह है, साइंस की तहकीक अपने जगह है, लेकिन मेरा कुरान कहता है, मेरा कुरान कहता है, मेरा रब फरमाता है, परवरदिगार फरमाता है, इसी जमीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, इसी सरजमीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, इसी खाक के बारे में अल्लाह फरमाता है, जिस जमीन पे तू खड़ा है इस जमीन के बारे में परवरदिगार फरमाता है। कहा क्या? हमने कहा सुन, जब अल्लाह ने जमीन को बिछाना चाहा तो ये जमीन कहां बिछी है पता है तुझे? कहा हमें नहीं पता है। हमने कहा सुन, अल्लाह ने पानी को पहले पैदा किया और पानी के ऊपर इस जमीन को बिछा दिया, और जब जमीन को पानी के ऊपर अल्लाह ने बिछाया, जब जमीन के ऊपर अल्लाह ने पानी के ऊपर अल्लाह ने जमीन को बिछाया तो जमीन ऐसे ऐसे हिलने लगी, ऐसे ऐसे हिलने लगी। तो अल्लाह ने उस जमीन की हरकत को रोकने के लिए, उसकी हरकत को रोकने के लिए अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ों को कील के तौर पे गाड़ दिया। अल्लाह ने जगह जगह पहाड़ों को रख दिया। कहा यह भी कुरान में है। हमने कहा हाँ यार ये भी कुरान में है। कहा कहाँ है दिखा दें। हमने कहा वो भी देखना चाहते हो? हमने कहा ठीक है उठा फिर कुरान खोल। कहा हमने कहा कहाँ खोल? हमने कहा खोल तो। कहा खोल दिया। कहा निकाल 30वां पारा। उन्होंने निकाल दिया। हमने कहा पढ़ पहला पेज। अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा। अल्लाह फरमाता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, हमने जमीन को बिछौना बना दिया। अल्लाह ने जमीन को बिछा दिया। अल्लाह फरमाता है व नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा, और जब जमीन को बिछा दिया और जब जमीन हिलने लगी है वल जिबाला औतादा, तो पहाड़ों को कील के तौर पे जमीन पे ठोक दिया। आज जलजले इसलिए आ रहे हैं, जगह जगह पहाड़ों को काटा जा रहा है, जगह जगह पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके उसमें से लोहा निकाला जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ तोड़ करके उसमें से कोयला निकाला जा रहा है। मैंने कहा साइंस का भूत तेरे ऊपर सवार है। सुन ले, अगर जमीन हिलती है उसकी एक वजह यह भी है, गुनाह अपने जगह हक है। गुनाह की वजह से अजाब आता है, शराब की वजह से अजाब आता है, माँ बाप की नफरमानी की वजह से अजाब आता है। गुनाह जब हद से बढ़ जाए अल्लाह का अजाब आता है। लेकिन सुन ले ये भी है कि जब पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, पहाड़ों को खोदा जाएगा, और जब कील बाहर निकल जाएगी तो जमीन हिलेगी जरूर, जमीन हिलेगी जरूर, जमीन हिलेगी जरूर। तो आज जो जमीन हिलती है ना, आज जगह जगह पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। मैं जिस वक्त नागपुर में पढ़ा रहा था, मैं देखा भी जा जा करके ऐसे ऐसे पहाड़ियां हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है, तोड़ तोड़ के कोयला निकाला जा रहा है, तोड़ तोड़ के लोहा निकाला जा रहा है। जब पहाड़ टूटेंगे तो जमीन हरकत में आएगी जरूर, जब पहाड़ खोदे जाएंगे जमीन हरकत में आएगी जरूर। उसने कहा और भी कुछ बताएंगे। हमने कहा ले सुन ले, और भी बात मैं बता दे रहा हूं। तेरे साइंस ने जो कमाल किया है, सुन मेरे कुरान में क्या है, सुन कुरान में क्या है। ए लोगों, आज हम कुरान से दूर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो इतने दीवाने हैं, जब तक सुरती खैनी नहीं खाएंगे उनका पेट साफ नहीं होगा। जब तक गुलमंजन नहीं लगाएंगे पेट साफ नहीं होगा। यार तुझे खैनी की इतनी फिक्र है, सुरती की इतनी फिक्र है, गुलमंजन की इतनी फिक्र है, कभी फिक्र किया कि उठ करके पहले वजू करके नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर ली जाए? फिक्र किया कभी? कभी दिल में आया? आज पहुंचते आलिम साहब ताबीज बना दम, किस लिया? घर में बरकत नहीं हो रही है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है, ओ हमारी बच्ची ने बड़ी परेशान, उसको भूत सता रहा है, उसको आसे पकड़ रहा है। यार जब घर में तू गाना बजाएगा तो भूत नहीं तो रहमत के फरिश्ते आएंगे। हाँ क्या आएंगे? आज के नौजवानों को देगा ना, अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा बाल रखता है जैसे लगता है छप्पर, 2 तल्ला 3 तल्ला बाल कटवा रहा है। और कहीं कहीं तो मैंने देखा डॉग कट, कुत्ता कट, बैल कट। एक जगह मैंने बोला बैल कट नौजवान को बुरा लग गया। जैसे मैं उतरा तकरीर करके आया, कहा हुजूर आपने बड़ा अजीब गजीब बोल दिया। मैंने कहा यार, कहा आपने कहा कि बैल कटवा लो, मेरे भी तो कटे। हमने कहा हमसे मत पूछ, अपने दादा से पूछ, पूछ अपने दादा से। कहा वो क्या जानेंगे क्या है।
हमने कहा मुझसे बेहतर तेरे दादा जानते हैं बैल कट है क्या, बैल कट है क्या। कहा दादा जान, हमने कहा दादा तो नहीं है। हमने कहा कोई बूढ़ा इंसान और पकड़ के लाओ। तब तो बगले में एक बूढ़े इंसान थे। कहा चाचा इधर आओ, चाचा इधर आओ। आए, कहा जी मौलाना साहब क्या बात है। हमने कहा थोड़ा बैल कट बताएंगे। बोले क्या। हमने कहा किसी जमाने में जब बैल लोग रखते थे तो उसका बाल किस तरह काटते थे, किस तरह काटते थे। बूढ़े इंसान ने कहा मौलाना बाबू बादरस लिए ना जैसे लड़कवा का बलवा कटल बना ऐसे बैलन का बलवा कटात रहे। आज का नौजवान बैल कट बाल काट के ये साबित करता है ओ मौलाना मुजीबुल्लाह मैं भी किसी बैल से कम नहीं, मैं भी किसी बैल से कम नहीं। और नौजवान ये छप्पर बाल बंद कर दे, ये मुर्गा कट बाल बंद कर दे, ये डॉग कट बाल बंद कर दे, ये बैल कट बाल बंद कर दे। अगर तुझे कट करना है ना तो कट किसी बैल कट न रख, कट किसी कुत्ता कट मत रख। अगर कट रखना है ना मुर्गा कट मत रख, कट रखना है ना छप्पर कट मत रख। अगर तुझे कट रखना है तो खाजा गरीब नवाज कट रख ले। अगर कट रखना है गौ से पाक कट रख ले। अगर कट रखना है शेर शिबली जैसा कट रख ले। अगर कट रखना है इमाम शाफी कट रख ले। कट रखना है इमाम हम्बल कट रख ले। कट रखना है इमाम आजम कट रख ले। यार अगर तुझे कट रखना है तो हसन हुसैन का कट क्यों नहीं रखता। अगर कट रखना है तो मौलाए कायनात का कट क्यों नहीं रखता। अगर कट रखना है उस्मान गनी का कट क्यों नहीं रखता। अगर कट रखना है उमर फारूक का कट क्यों नहीं रखता। अगर कट रखना है अबू बकर का कट क्यों नहीं रखता। अगर तुझे कट रखना है तो प्यारे आका की सुन्नत क्यों नहीं अपनाता, क्यों नहीं अपनाता है यार। कहाँ खो गए। सुनो सुनो मुसलमानों, पहली बार आपके यहाँ आया हूं ना, थोड़ा दिल खोल करके सुन लो। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसी तकरीर पसंद करते हैं, लेकिन मैं जिस तरह बोलता हूँ उसी तरह बोल रहा हूँ। न कभी बदलता हूँ न बदलने की कोशिश कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ थोड़ा धीरे धीरे बोल पाऊँ, लेकिन बोल ही नहीं पाता। पता नहीं क्या हो जाता है, मैं धीरे बोल नहीं पाता। कुछ उलमा हमसे कहते हैं बाबू थोड़ा धीरे धीरे वरना कलेजा फट जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे वरना बीमार पड़ जाओगे, थोड़ा धीरे धीरे। मुफ्ती सादिक साहब हैं जो हमेशा कहते हैं, वो बिल्कुल स्टील बॉडी के हैं मुफ्ती सादिक साहब, वो हमेशा कहते हैं अरे यार बाबू कब तक इस तरह बोलोगे। हमने कहा जब तक अल्लाह बुलवा लेगा तब तक बोलेंगे, जब तक नबी चाहेंगे तब तक बोलेंगे, जब तक अल्लाह वाले चाहेंगे तब तक बोलेंगे, जब तक रब का फजल होगा तब तक बोलेंगे। जब उसकी मर्जी होगी, जब उसका इरादा होगा, अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ धीरे बोलूं, धीरे धीरे समझाऊं, लेकिन मुश्किल हो जाता है। पता नहीं क्या मुझे हो जाता है, मैं धीरे धीरे नहीं बोल पाता। अब सुने मुसलमानों, अब उसी कुरान की तरफ चलते हैं जो कुरान हमारे बच्चों ने अपने सीनों में बसाया है। मेरे एक दोस्त हैं मौलाना शमशाद अहमद मिसबाही साहब, वो अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में एक कोर्स कर रहे थे, एक कोर्स कर रहे थे तकाबुल अदियान, तकाबुल अदियान कोर्स कर रहे थे। गौर से सुनिएगा, ये तकरीरें आपके लिए होती है, आवाम के लिए होती है। ये जो उलमा बैठते हैं ना, ये जो उलमा स्टेज पे बैठे, ये इनकी मेहरबानी है कि बैठ जाते हैं, ये इनकी मेहरबानी है। और ये उलमा बैठते हैं तो हम लोगों के लिए कामयाबी है। अगर कोई गलती हुई तो उलमा हमारी इस्लाह फरमा देंगे। ये उलमा इस्लाह के लिए बैठते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उससे कहीं ज्यादा इनके पास इल्म है, जो मैं समझा रहा हूं उससे कहीं ज्यादा इनके पास समझ है। अल्हम्दुलिल्लाह जब अच्छे उलमा होते हैं तो बोलने में और मजा आता है और अच्छा लगता है। जानते हैं क्यों? अगर उलमा ना हो मैं तन्हा न जाने क्या क्या बोलता चला जाऊं, लेकिन उलमा रहते हैं तो दिल में ख्याल होता है अल्लाह अगर कोई गलती होगी तो उलमा इस्लाह फरमा देंगे, अगर कहीं जबर जेर की गलती होगी उलमा इस्लाह फरमा देंगे, अगर किसी तारीखी बात में गलती होगी उलमा इस्लाह फरमा देंगे। आए सुने एक आखिरी बात सुन लें, उसके बाद मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। जब मेरे दोस्त मौलाना शमशाद मिसबाही साहब तकाबुल अदियान कर रहे थे, इस वक्त वो निसारुल उलूम अम्बेडकर नगर में पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा बताया जगह और तकरीर कर रहे थे, मैं भी बैठा, मुझे इशारा कर करके बोल रहे थे मौलाना साहब देखें जब हम तकाबुल अदियान कर रहे थे तो एक मामला बड़ा जबरदस्त पेश आया। एक इबारत हमने देखी, एक जगह हमने एक बात पढ़ी, हमने कहा क्या पढ़े हजरत? बता रहे हैं मौलाना साहब बताते जा रहे हैं, अल्लामा साहब बताते जा रहे हैं। कहा सुनो, एक बार फारेर में अमेरिका की सरजमीन पर एक ऐसा भूचाल आ गया, एक ऐसा जबरदस्त वाकया आ गया, लोग हैरान हो गए, उलमा हैरान हो गए,
हुआ क्या था, एक अस्पताल के अंदर दो औरतें दाखिल हुई, दो औरतें एडमिट हुई हैं और दोनों का वक्त पूरा हो चुका था। वो क्या थी, हामिला थी, वजह हमल होने वाला था, बच्चा पैदा होने का वक्त था। अब अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह की मशीयत देखिए, अल्लाह की मर्जी देखिए। जब दोनों औरतों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, दोनों को एक ही रूम में रखा गया है और रब की मशीयत देखे, एक ही वक्त में दोनों के बच्चे पैदा हुए। लेकिन इत्तफाक से एक औरत के बदन से लड़का पैदा हुआ और एक औरत के बदन से लड़की पैदा हुई। और पैदा होते ही अभी उन औरतों को पता नहीं चला कि क्या पैदा हुआ, लड़का की लड़की। उससे पहले बच्चों को वॉशिंग रूम में डाल दिया गया। जब वॉशिंग रूम में डाल दिया गया और वॉशिंग रूम से जब वापस लाया गया तो जिसका लड़का था उसे दिया गया, जिसकी लड़की थी उसे दिया गया। तो जब लड़की को लड़की के मां के हवाले किया गया तो मां ने इनकार कर दिया, कहा नहीं ए लोगो तुम झूठे हो, मेरे बदन से तो लड़का पैदा हुआ था, तुमने बदल दिया है, रिश्वत लेकर के बदल दिया है, पैसा लेकर के बदल दिया है, मैं तुम लोगों के ऊपर केस करूंगी, मैं तुम लोगों के ऊपर मुकदमा चढ़ाऊंगी। तुमने मेरा बेटा उस औरत को दे दिया है, उसकी लड़की मुझे दे दिया, मेरा लड़का उसे दे दिया। अब समझ लीजिए हंगामा बर्पा हो गया, पूरा अस्पताल खलबली में बिल्कुल सम हो गया है। अब हाल क्या है, डॉक्टर अलग परेशान, नर्स अलग परेशान, लोग अलग परेशान हैं। फैसला करेगा तो कौन करेगा, अब कैसे समझाया जाए। वो औरत मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है, कह रही है नहीं लड़की मेरी नहीं है, लड़की उसकी है, मैं लड़की नहीं लूंगी, मैं तुम लोगों पर मुकदमा कर दूंगी, तुमने मेरे लड़के को बदल दिया है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़े जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो भी आ गया, क्या बात है। वो औरत कहती देखो डॉक्टर, तुम्हारी नर्सों ने मेरी बच्चे को बदल दिया है, मेरा लड़का उसको दे दिया है, उसकी लड़की मुझे दे दिया है, अब फैसला तुम करो वरना मैं हंगामा मचा दूंगी, मैं कोर्ट तक जाऊंगी इस बात के लिए। अब डॉक्टर भी बिल्कुल सहम गया है, यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब हल कैसे किया जाए। सारे डॉक्टर परेशान, सारे नर्स परेशान। जो सबसे बड़ा डॉक्टर था अब उसका दिमाग देखें, उसका दिमाग देखें। उसने कहा लोगों परेशान मत हो, कुछ हमें वक्त दो, मैं फैसला करके बताऊंगा कि लड़का किसका है लड़की किसकी है, लड़का किसका है लड़की किसकी है, मैं फैसला करके बताऊंगा। कहा कैसे बताओगे, कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, कैसे फैसला करूंगा। अब क्या हुआ, कहा कल तक मुझे मोहलत दी जाए। फौरन अब डॉक्टर ये कहकर चला गया। तो डॉक्टर जिस मोहल्ले में रहता था उसी मोहल्ले में एक मुफ्ती साहब रहा करते थे, एक आलिम दीन रहा करता था, एक अल्लाह का प्यारा खौफ रखने वाला नबी का दीवाना उस मोहल्ले में रहता था। डॉक्टर परेशान होकर के गया, झुर्रियां चेहरे से उड़ रही है, हवाइयां उड़ रही हैं, बड़ा परेशान नजर आ रहा है, बड़ा हैरत में है। गया आलिम साहब के पास, कहा हुजूर एक बहुत जबरदस्त मामला पैदा हो गया है। कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहा सुने मुझको तो पहचानते हैं ना, कहा हाँ आप अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, कहा हाँ लेकिन बहुत बड़ा मामला आ गया है, उसका फैसला आप करेंगे, उसका फैसला आप करेंगे। कहा आलिम साहब ने मैं क्या फैसला करूंगा यार। कहा डॉक्टर ने कहा हुजूर फैसला आप ही करेंगे। कहा क्या बात करते हो, मामला क्या है। कहा हुजूर दो औरतें अस्पताल में आई थी, दोनों का वजह हमल का वक्त करीब था और दोनों को जैसे रूम में ले जाया गया, कुछ ही देर के बाद दोनों के बदन से बच्चे पैदा हुए, लेकिन उन औरतों को नहीं बताया गया किसके बदन से क्या पैदा हुआ है। और दोनों बच्चों को वॉशिंग रूम में डाल दिया गया। जब निकाला गया, लड़का जिस औरत का था उसको दिया गया, लड़की जिस औरत की थी उसको दिया गया। और जैसे लड़की उस औरत के हवाले की गई ना, तो औरत बच्ची लेने से इनकार कर दी और कहा नहीं मैं बच्ची नहीं लूंगी, मेरी नहीं है, तुम लोगों ने बदल दिया है। कहा फिर मेरे पास क्यों आए हो। कहा इसलिए आया हूं, उलमा कहते हैं कुरान में सारे मसाइल का हल मौजूद है, कुरान में सारे मसाइल का हल मौजूद है। आलिम दीन ने कहा फिर ठीक है डॉक्टर, मुझे रात भर का वक्त दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगा, सुबह मैं आपको बता दूंगा। अब आलिम दीन अपने कमरे में गए, बड़ा खोज किए, बड़ी जरह किए, बहुत कोशिश किए। बेचारे रात भर किताबों पे किताब पटलते रहे, कुरान की आयत पे आयत पढ़ते रहे हैं, खोज करते रहे, तहकीक करते रहे, पता लगाते रहे। पूरी रात तहकीक करने में, पूरी रात खोज लगाने में उस आलिम दीन ने गुजार दी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मसले को हल कर लिया, उस आलिम दीन ने हल कर लिया कि लड़का किसका है लड़की किसकी है। आलिम ने हल कर लिया। अल्लाह अल्लाह फजर की अजान हुई है, फजर की नमाज पढ़ाने के बाद वो आलिम दीन खुद डॉक्टर के कमरे पे गए। कहा डॉक्टर मैंने हल कर लिया कि लड़का किसका है लड़की किसकी है। अब डॉक्टर तो खुश हो गया, कहा हुजूर बता दें लड़का किसका है लड़की किसकी। कहा ऐसे नहीं, मुझे अस्पताल में लेकर के चलो, मुझे अस्पताल में लेकर के चलो। डॉक्टर उठा है, अब वाश अपने आप को साफ किया, सफाई किया,
चेहरा धुला, हाथ पैर धुला, कपड़ा पहना, कहा ठीक है गाड़ी में बैठिए। डॉक्टर उस आलिम दीन को अपने गाड़ी में बिठाया। सुनो उलमा का मकाम सुनते चलो यार, उलमा का मकाम क्या है। अब आलिम दीन है, आलिम दीन है, गाड़ी में बैठ गया है। अब डॉक्टर लेकर के चला अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा अब तो बता दें, अब तो आप अस्पताल में आ गए हैं, अब तो बता दें लड़का किसका है, लड़की किसकी है। तो आलिम दीन ने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, जब तक तहकीक नहीं हो जाएगी नहीं बताऊंगा। कहा तहकीक क्या करनी है। आलिम दीन ने कहा जाओ नर्स को भेजो, उन औरतों के पास भेजो, नर्स को भेजो। औरतें नर्स नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तानुल औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए। मुकर्रर खुसूसी की आमद हो गई है, बस ये बात पूरी हो गई, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। अब आलिम दीन ने कहा और डॉक्टर नर्स को भेजो और कहो कि वो दोनों औरतें अपने अपने पिस्तान से थोड़ा थोड़ा दूध निकालें और अलग अलग बर्तन में लेकर के आए। दोनों के पास नर्स गई हैं, औरतों से थोड़ा थोड़ा दूध तलब किया है और औरतों ने अपना थोड़ा थोड़ा दूध दिया। देने के बाद आलिम के पास लाकर दे दिया गया। आलिम ने दोनों पे निशान लगा दिया। कहा सुनो मैंने इस बर्तन पे निशान लगा दिया है, निशान लगा दिया है। अब एक काम करो, इन दोनों को लेबोरेटरी में भेज दिया जाए और कहो डॉक्टर से तहकीक करें कि किस दूध में विटामिन ज्यादा है, किस दूध में विटामिन कम है। दोनों को ले जाकर के जांच करो। अब दोनों बर्तनों को ले जाया गया, दोनों दूध की जांच हो रही है। लेबोरेटरी में जाने के बाद डॉक्टर ने निशान लगा दिया कि इस बर्तन में जो दूध है इसमें विटामिन ज्यादा है और उसके बनिस्बत जो इस बर्तन में दूध है उसमें विटामिन कम है। अब ला करके आलिम के हवाले किया गया। आलिम दीन ने देख कर कहा और डॉक्टर सुन ले, तेरे डॉक्टरों ने जो तहकीक की है लेबोरेटरी के जरिए, जिस दूध में विटामिन ज्यादा है और जिस औरत का दूध है लड़का उसका है और जिस दूध में विटामिन कम है लड़की उस औरत की है। आलिम दीन ने जब इतना कहा डॉक्टर हैरत में है, डॉक्टर हैरत में है। कहा डॉक्टर आलिम साहब आप बता दीजिए कैसे आपने हल किया है। और अल्लामा अब्दुल रशीद साहब मिसबाही जैसा आलिम दीन मौजूद है, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी जैसा मुतबहिर आलिम दीन वहां मौजूद है। उसने कहा आलिम तूने कहा, डॉक्टर तूने कहा था कुरान से जवाब दीजिए। मैंने कुरान को पढ़ा है, कुरान से मैंने जवाब अखज़ किया है, कुरान से मैंने जवाब तलब किया है, कुरान से मैंने तहकीक की है। कुरान की आयत से इस्तिमदाद व इस्तिंबात की है और कुरान से मैंने मसाइल का इस्तिखराज किया है। और मसाइल को जब मैंने कुरान की रोशनी में जब देखना शुरू किया तो एक आयत से एक मसले का मैंने इस्तिखराज किया है, एक आयत से एक मसले को मैंने निकाला है। कहा कुरान में कौन सी आयत है जिससे तुमने इतने बड़े मसले को आनन फानन में हल कर दिया है। कहा सुनो मेरे कुरान में मेरा परवरदिगार फरमाता है वली दकरे मिसलु हज़्ज़िल उनसिया, मेरा रब फरमाता है मर्द को जब भी दिया जाएगा तो एक मर्द को दो औरतों के बराबर दिया जाएगा, एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होगा। तो सुन ले, जब मर्द का डबल हिस्सा औरत को एक हिस्सा, तो जिस दूध में विटामिन ज्यादा है वो मर्द का हिस्सा है और जिस दूध में विटामिन कम है वो लड़की का हिस्सा है। लिहाजा जो दूध जिसमें विटामिन कम है अब लड़की उसको दे दिया जाए, जिसमें विटामिन ज्यादा है लड़का उसको दे दिया जाए। ये मेरा कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है। यार कहाँ हम गायब हैं, इसलिए कहा जाता है कुरान पढ़ें कुरान सीखें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए। आप उलमा से प्यार करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा का दिल तोड़ने की कोशिश न करें। अगर उलमा खुश हैं तो कौम पे बहार आएगी, उलमा खुश हैं कौम पे रहमत आएगी। उलमा की बातों को अमल कर लेंगे तो समझ लीजिए हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहेंगे। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ मैंने बयान किया अल्लाह ताला मुझको और सारे लोगों पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।